वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई टीचिंग पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट फाइलम कोडेटा का क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाले वीडियो में कोडेट्स के जो मेन कैरेक्टर्स है उसके बारे में मैंने बताया है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वाले वीडियो को देखें और उसके बाद में ये वाला वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा को हमने दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा है उसको हम लोअर कोडेटा या प्रोटोकोडेटा भी कहते हैं, और क्रेनिएटा है उसको हम क्रेनिएटा या हाई कोडेटा या यू कोडेटा भी कहते हैं। इसके सब फाइलम होते हैं जो तीन होते हैं, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा होते हैं उस एनिमल हेमिकोडेटा में कौन से एनिमल आएंगे जिसके अंदर हाफ नोटोकोड प्रेजेंट होती है, यानी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बॉडी के डोर्सल सरफेस पर और उसके जो कॉलर होती है वहाँ पर हाफ कोडेटा प्रेजेंट होती है या हाफ नोटोकोड प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमिकोडेटा। हेमी का मतलब ही क्या होता है, हाफ नोटोकोड, यानी हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ कोडेटा, मतलब जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो इस एनिमल में क्या होगा कि हाफ नोटोकोड प्रेजेंट होगी, तो वो एनिमल किस में आएगा, कौन सी सब फाइलम में रहेगा, हेमिकोडेटा। अगर हम हेमिकोडेटा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी दो क्लास होती है, एंटेरोपोनिस्टा होती है और ट्रेकोब्रेकिया होती है। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर है और बीएससी फाइनल ईयर और एमएससी फाइनल ईयर के अंदर कि इसमें पूछा जाता है कि हेमिकोडेटा का एग्जांपल बताइए। तो हेमिकोडेटा का जो एग्जांपल है एंटेरोपोनिस्टा के अंदर बेलेनोग्लोसिस से आते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और मशहूर जो एग्जांपल है ये रहेगा, यानी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये वाला रहेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं यूरोकोडेटा, यूरो का मतलब होता है कि टेल वाला रीजन। यूरो मतलब क्या होगा, टेल वाला रीजन, यानी कि जो नोटोकोड होती है वो किस में प्रेजेंट रहेगी, टेल वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट रहेगी। यानी ऐसे एनिमल जिसकी लाइफ साइकिल में किसी न किसी स्टेज के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, तो ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, यूरोकोडेटा, यानी टेल वाले, कुछ के टेल वाले रीजन के अंदर रहेगी तो कुछ के क्या होती है, बॉडी के कंप्लीट रीजन में रहेगी। अगर नोटोकोड टेल वाले रीजन पे रहेगी तो उसको हम बोलेंगे यूरोकोडेटा, मतलब नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो ऐसे एनिमल जिसके टेल वाले रीजन के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है तो हम उसको यूरोकोडेटा कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो क्लास होती है तीन क्लास होती है, एसिडेशिया, थैलेसिया और लार्वेशिया। ये लार्वेशिया ये इसी की ही क्लास है, ये इसी की क्लास आएगी। तो एसिडेशिया होती है जिसके अंदर आता है हार्डमानिया। हार्डमानिया क्या होती है, जो लार्वल जो स्टेज होती है या लार्वा जो स्टेज होती है उसके टेल वाले रीजन के अंदर ही नोटोकोड प्रेजेंट पाई जाती है, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट होता है तो उसकी जो टेल होती है वो डिसअपीयर होती है। मतलब जैसे जैसे लार्वा होता है अडल्ट में चेंज होता है वैसे वैसे उसकी जो टेल होती है वो अब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है, जिससे जैसे ही वो अडल्ट होता है तो उसकी जो जैसे अडल्ट होता है तो उसकी जो टेल वाली जो रीजन होती है वो वहाँ हट जाती है। यानी अडल्ट जो हार्डमानिया होता है उसके अंदर टेल होती नहीं है, सिर्फ लार्वा स्टेज के अंदर ही टेल होती है, और उस टेल के अंदर क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यूरोकोडेटा। थैलेसिया और लार्वेशिया ये इसी की ही क्लास रहती है। जैसे एसिडेशिया है, एसिडेशिया के अंदर होती है जैसे हार्डमानिया आता है, एग्जाम्पल होगा एसिडेशिया में हार्डमानिया आता है, साइनो आता है और मालग्यूना आता है, और इसकी कंप्लीट डिटेल हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो थैलेसिया होता है, ऑर्डर होता है, उसके अंदर आता है डोलियोलम आता है, साल्पा आता है और पायरोसोमा आता है। ये जो एमएससी फाइनल ईयर के अंदर जो कोडेटा जो पेपर है उसके अंदर ये वाले जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर। इन तीनों में से एक क्वेश्चन होता है जो पक्का पक्का आता ही है। अब हम बात करते हैं लार्वेशिया, यानी जो यूरोकोडेटा होती है उसकी तीन क्लास होती है, एसिडेशिया, थैलेसिया और लार्वेशिया। लार्वेशिया के अंदर आता है ओंकोप्लूरा, ये भी एमएससी फाइनल ईयर के अंदर इस एनिमल्स के ऊपर भी क्वेश्चन होता है, वो पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं सेफेलोकोडेटा की। सेफेलोकोडेटा कौन से होते हैं, सेफेलोकोडेटा में होते हैं कि ऐसे एनिमल जिसकी नोटोकोड हेड रीजन से लेकर टेल रीजन तक, हेड रीजन से लेकर टेल रीजन तक क्या होती है, नोटोकोड पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेफेलोकोडेटा कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसमें एम्फिओक्सिस होता है, यानी इसकी जो क्लास होती है लेपिडोकार्डी होती है, और लेपिडोकार्डी के अंदर एग्जाम्पल आता है एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस के अंदर उसके हेड रीजन से लेकर टेल वाले रीजन तक उसके अंदर क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। बात करेंगे फाइलम क्रेनिएटा की। क्रेनिएटा होती है उसकी एक सा फाइलम होता है वर्टिब्रेटा, यानी जब नोटोकोड होती है
नोटोकॉड होती है वो वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर चेंज हो जाती है, तो ऐसे एनिमल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। यानी हमारे जैसे हायर कॉर्डेट है, ह्यूमन्स क्या है, एक हायर कॉर्डेट्स है। हायर कॉर्डेट्स है क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पाई जाती है, और हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर डिवाइड रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि नोटोकॉड पाई जाती थी लोअर कॉर्डेट्स एनिमल्स में, लेकिन जैसे जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे वेल डेवलप होते गए, तो यही जो नोटोकॉड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंज हो जाती है, और जो आज ह्यूमन से वो हाई कॉर्डेट्स एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो हमारे पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा एनिमल्स कहते हैं क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो छोटे छोटे कॉलम के अंदर इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है। अगर हम बात करें तो कि जो क्रेनिटा होता है उसका सब फाइलम होता है। वर्टिब्रेटा होता है उसका डिवीजन करें, उसमें के डिवीजन होते हैं दो तरीके का होता है, एक नेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। नेथो का मतलब क्या होता है, नेथो का मतलब ए फॉर एब्सेंट। एब्सेंट मतलब क्या एब्सेंट होता है, इसके अंदर जो एब्सेंट होते हैं यानी इसके अंदर जबाड़े होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर इसकी क्लास के अंदर देखें तो इसके अंदर होते हैं ओस्टिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा होता है। ओस्टिकोडर्मा ये जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं, ये फिशेज है, ये फिशेज क्या होगी, एक्सटेंट हो चुकी है। इसके ऊपर क्या होता है, बॉडी पर आर्मर्स प्रेजेंट थे। आर्मर्स क्या होता है, एक तरह का हड्डियों का बना हुआ एक भारी कवच होता है, जिसकी वजह से ये समुद्र के अंदर, समुद्र में डीप गहराई में यानी सबसे ज़्यादा डीप में पाई जाती थी, और इनकी बॉडी पर भारी आर्मर्स प्रेजेंट होता था, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ तैर नहीं पाती थी और धीरे धीरे नीचे ही, समुद्र के नीचे ही लुप्त हो गई, एक्सटेंट हो गई। दूसरी अगर हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंदर हमने अभी क्या बोला है कि इसके अंदर क्या होती है कि जो जबड़े होते हैं या जो हमारे ये क्या होते हैं, जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा फिशेस की बात करते हैं, ये एक तरीके के क्या होती है, पैरासिटिक फिशेस होते हैं, स्क्वेंजर्स होते हैं, यानी कि ये समुद्र के नीचे पाई जाती है, या फिर ये क्या होती है, जो कि फिशेज होती है, जो बड़ी वाली फिशेज होती है उस पर पैरासिटोमेटा क्या होती है, ईल लाइक फिश होती है। जैसे सांप की तरह दिखने वाली जो फिश होती है उसको हम ईल फिश कहते हैं। ये ईल फिश क्या होती है, पैरासिटिक होती है, मतलब ईल के जैसे होती है लेकिन साइज़ में छोटी होती है। बड़ी वाली जो फिशेज होती है उसकी बॉडी पर चिपकी हुई रहती है, और वहीं से उस पर बॉडी पर लगा हुआ कचरा या समुद्र में उसी की बॉडी पर चिपकी हुई रहती है। तो बड़ी फिशेज जैसे जैसे घूमती रहती है वैसे वैसे वो उससे चिपकी हुई जो फिशेज होती है वो भी क्या करती है, जैसे जैसे समुद्र में जो भी फूड मिलता रहता है उसको खाती रहती है। स्क्वेंजर होती है यानी कचरा साफ करने वाली होती है, यानी बड़ी फिशेज होती है उससे चिपकी हुई रहती है, तो उसकी बॉडी पर जो भी चिपका हुआ रहता है उसको खाकर अपना एक तरीके से जो लाइफ स्पेन होती है वो कर लेती है। ये होती है साइक्लोस्टोमेटा होती है, ये जिसके अंदर जबड़े तो होते नहीं है, ये एक तरीके से शक्ल लाइक फिशेज होती है जो चूस कर ही अपने माउथ से बड़ी जो फिशेज होती है उस पर चिपकी हुई रहती है। क्या होती है, पैरासिटिक फिश होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो नेथोस्टोमेटा की, नेथोस्टोमेटा वे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जबड़े प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके ऑर्डर की इसके अंदर पहले साइक्लोस्टोमेटा है। साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम बात करें इसके दो ऑर्डर आते हैं, पेंटोमाइजोनिया और मैक्सिनोइडिया। पेंटोमाइजोनिया होता है, इसमें आती है लेम्प्रे आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर लेम्प्रे आती है और इसको हम क्या बोलते हैं, पेंट्रीमाइजोन भी बोलते हैं फिश को। दूसरी होती है मैक्सिनोइडिया आती है जिसको हम बोलते हैं हैग फिश या मैक्साइन फिश भी बोलते हैं। ये दोनों ही जो फिशेज़ क्या होती है, पैरासिटिक फिशेज़ होती है, और इसके माउथ में जबड़े तो होते नहीं है, शक्कर होती है, उससे चिपकी हुई रहती है और उसी से चिपक कर अपना फूड लेती है। फिर आता है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर होती है इसके दो सुपर क्लासेज होती है, एक तो पिसीज होती है और दूसरा टेट्रापोडा होता है। अब हम बात करते हैं कि नेथोस्टोमेटा होती है, उसके दो सुपर क्लासेज होती है, पिसीज आती है और टेट्रापोडा आती है। पिसीज होती है, पिसीज के अंदर जितने भी जो फिशेज होती है वो सारी इसी के अंदर आएगी। जैसे इसकी जो फिशेज की होती है, जो क्लासेज होती है, एक तो होती है लेपिडोकार्डी, इलेस्मोब्रेंकाई, होलीसिफिलाई, डिप्नोई और टीलियोस्कोपी। प्लेकोडर्माई होती है, ये जो फिशेज होती है वो विलुप्त हो चुकी है। इलेस्मोब्रेंकाई और हेलोसिफिलाई, डिप्नोई और टेलियोस्कोपी, ये जो फिशेज है अभी प्रेजेंट टाइम पर है, और इनके जो करेक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं टेट्रापोडा की। टेट्रापोडा के अंदर आते हैं एम्फीबिया, ये तो सबको पता है, जैसे फ्रॉग का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी या लैंड पर भी रह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एम्फीबियंस के बाद में ये धीरे धीरे क्या बने, रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल बने। पहले एम्फीबिया बने, फिर रेप्टाइल्स बने, फिर उसके बाद में क्या होते हैं कि ये एनिमल्स धीरे धीरे वेल डेवलप होते गए, उड़ने लगे। जैसे एवीज के अंदर जितने भी जो बर्ड्स वगैरह होती है वो एवीज के अंदर आते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मेमल्स की, मेमल्स के अंदर अपन खुद मेमल्स है तो हमें पता है कि मेमल्स के अंदर क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, कि हेयर का होना, मेमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, ये जो सारे करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने देखा है कि आप वीडियोज़ तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।